हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस फोर्थ लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज हम सीखेंगे अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड देन वी विल सॉल्व 13 क्वेश्चंस, 8 ऑफ जेई मेंस लेवल एंड 5 ऑफ सीईटी लेवल। एंड ये लेक्चर करने के बाद आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में हमें समझना है कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा एंड कब वो डिक्रीजिंग होगा। सो लेट्स से वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, इफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देन द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। लेकिन गाइस, ऑन द फ्लिप साइड, इफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज लेस देन जीरो, यानी कि गाइस अगर एफ डैश ऑफ एक्स नेगेटिव है, देन द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन नेचर। अब स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटा सा वेरिएशन भी होता है दैट इफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो उस केस में हम फंक्शन को बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। बस इसका रीजन ये है कि इसमें टू पार्ट्स होते हैं। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, लेकिन अगर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो हो जाए तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट फंक्शन होगा, इसीलिए गाइस फिर इसको उन्होंने कहा है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड गाइस सिमिलरली, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, देन इन दैट केस फंक्शन आइदर डिक्रीजिंग होगा या तो कांस्टेंट होगा, और ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग। सो गाइस, इन समरी, इफ द डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बट इफ इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, then it is classified as non-decreasing. And also guys, if derivative is less than 0, then the function is decreasing, but if it is less than or equal to 0, then it is classified as non-increasing. अब guys, इसका लॉजिक हम समझ सकते हैं ग्राफिकली। देखो guys, यहां पे एक सिंपल ग्राफ ड्रॉ किया है ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप यहां देख सकते हो दैट इन द लेफ्ट हैंड रीजन ऑफ दिस ग्राफ द फंक्शन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, एंड यहां पे गैस इसीलिए स्लोप ऑफ ग्राफ इज पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, जो स्लोप ऑफ ग्राफ होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव। गैस डेरिवेटिव इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो यहां पे आप देख सकते हो दैट द ग्राफ इज गोइंग अपवर्ड्स एंड देयरफॉर द स्लोप इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड, इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस ग्राफ द फंक्शन इज एक्चुअली डिक्रीजिंग। गैस देखना, यहां पे जो स्लोप ऑफ ग्राफ है वो नेगेटिव है, यानी एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, यानी इस रीजन में द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। एंड गैस जो यहां पे टॉप पॉइंट है विच इज नोन एज लोकल मैक्सिमा, वहां पे डेरिवेटिव या फिर एफ डैश ऑफ एक्स विल बिकम इक्वल टू जीरो। गैस देखो, अगर हम लोगों ने टॉप पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया तो दिस टैंजेंट विल बी हॉरिजॉन्टल एंड देयरफॉर द स्लोप ऑफ टैंजेंट हैज बिकम जीरो, एंड स्लोप ऑफ टैंजेंट या फिर स्लोप ऑफ कर्व जो है उसी को हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स या फिर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो गैस फिर से एक बार बता देता हूं, इन द लेफ्ट हैंड रीजन ऑफ दिस ग्राफ द स्लोप इज पॉजिटिव एंड देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इन द राइट हैंड रीजन द स्लोप इज नेगेटिव एंड देयरफॉर द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एंड एट द टॉप पॉइंट द स्लोप ऑफ द ग्राफ हैज बिकम जीरो एंड दिस इज क्लासिफाइड एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेकिन गैस अगर आपका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो आ जाए तो फिर ये लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, या फिर ये लोकल मिनिमा भी हो सकता है, या फिर गैस इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। गैस ये ग्राफ टू ग्राफ डिपेंड करेगा। यहां पे आप देख सकते हो दैट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लेकिन गैस अगर रिवर्स ग्राफ होता, जैसे कि ग्राफ अगर इस तरह से होता, देन इन दैट केस दिस पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वुड हैव बीन क्लासिफाइड एज लोकल मिनिमा। एंड ऑल्सो गैस एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। गैस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट जहां पे ग्राफ अपना कर्वेचर चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गैस, इफ द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, तो इस लोकेशन पे एफ डैश ऑफ एक्स विल ऑलमोस्ट बिकम जीरो, एंड दिस इज द लोकेशन वेयर ग्राफ हैज चेंज्ड इट्स कर्व, या फिर ग्राफ हैज चेंज इट्स कर्वेचर। यहां पे देखो, ग्राफ इज कॉन्केव डाउनवर्ड्स एंड यहां पे ग्राफ इज कॉन्केव अपवर्ड्स। तो गैस एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो कैन मीन थ्री थिंग्स। Either it will be local maxima or local minima, or it can be a point of inflection. इसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अभी के लिए हमें इस लेक्चर में फोकस करना है कि अगर आपका एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो आ जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, एंड अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ जाए तो उसको हम बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, एंड सिमिलरली अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए
तो उसको हम बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग। तो गैस इसी के साथ हमने कंसेप्ट पूरा कवर कर लिया है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू सॉल्विंग क्वेश्चंस। Yes, students. So let's start with the first question of this concept, and this question is from JEE Mains 2025. Guys, the question is, let the function f of x is equal to x upon 3 plus 3 upon x plus 3, where x is not equal to 0, be strictly increasing in minus infinity to alpha 1 union alpha 2 to infinity, and strictly decreasing in alpha 3 to alpha 4 union alpha 4 to alpha 5. Then find the value of summation alpha I square where I goes from 1 to 5. So guys, इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट यूज करना है, एंड द फंक्शन इज f of x is equal to x upon 3 plus 3 upon x plus 3. तो स्टूडेंट्स, टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वी विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. तो गाइस, f dash of x will become equal to 1 upon 3 minus 3 upon x square. गाइस, यहां पे x का डेरिवेटिव विल बी 1 and 1 upon x का derivative will be minus 1 upon x square. Now guys, if this derivative f dash of x is greater than 0, then we will classify this function as strictly increasing. guys, यहाँ पे क्योंकि equal to sign नहीं है, सिर्फ greater than 0 है, इसीलिए ऐसे function को हम बोलते हैं strictly increasing. Now guys, solving this, we will take this term to the right hand side. तो यहाँ equation बन जाएगा 1 upon 3 is greater than 3 upon x square. Now guys, we'll take reciprocal on both sides, and with that this greater than sign will become less than sign. तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगा 3 is less than x square divided by 3. Now students, will multiply 3 on both sides. तो यहाँ हमें इक्वेशन मिलेगा 9 is less than x square. Now taking 9 on the right hand side, we'll obtain a equation x square minus 9 is greater than 0. And guys, now solving this by a square minus b square form, we should get an equation x plus 3 into x minus 3 is greater than 0. अब गैस, कभी भी दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हमें नंबर लाइन प्लॉट करना है, एंड इस नंबर लाइन पे ये क्रिटिकल पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे. सो गैस, दिस ब्रैकेट विल बिकम 0 व्हेन x is minus 3, so I will mark minus 3, and this bracket is 0 when x is equal to 3, so we'll also mark 3. अब गैस, कभी भी अगर दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 है तो वी हैव टू बी बियॉन्ड बोथ द नंबर्स. यानी स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 3 to infinity यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3. कैसे, इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. इफ यू सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 3, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0. एंड सिमिलरली गाइस, इफ वी सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू विच इज लेस देन माइनस 3, तो भी मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ ब्रैकेट्स विल बी ग्रेटर देन 0. सो गाइस, फिर से बोलता हूं, वेन एवर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स इज ग्रेटर देन 0, देन वी हैव टू बी बियॉन्ड बोथ द नंबर्स. इसका मतलब गाइस, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी. तो गाइस, ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ अल्फा 1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा 2. सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन. मैं आपको एक बार समरी देता हूं. गाइस, वेन एवर द डेरिवेटिव f dash of x is greater than 0, then the function is strictly increasing, and solving this will obtain an equation x plus 3 into x minus 3 is greater than 0, and whenever multiplication of two brackets is greater than 0, then we have to be beyond both the critical points. Yani guys, the correct answer will be minus infinity to minus 3 union 3 to infinity. So guys, these are the values of x for which the function is strictly increasing. Now let's also solve for strictly decreasing. Guys, for the function to be strictly decreasing, f dash of x should be less than 0. यानी guys, हमारा ऊपर जो f dash of x का वैल्यू आया था वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, एंड उससे हमारा एक और कंडीशन सॉल्व हो जाएगा. सो गाइस, f dash of x का वैल्यू वाज 1 upon 3 minus 3 upon x square. So when this is less than 0, the function will be strictly decreasing. अब फिर से guys, we'll take this term on the right hand side. तो हमें इक्वेशन मिलेगा 1 upon 3 is less than 3 upon x square. Now we'll take reciprocal on both sides, जिससे कि ये less than sign will become greater than sign. So the equation would become 3 is greater than x square by 3. Multiplying 3 on both sides, we should obtain 9 is greater than x square. अब बस 9 को हम राइट साइड में लिख देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा x square minus 9 is less than 0. फिर से हम a square minus b square का फॉर्मूला यूज करेंगे तो we'll obtain x plus 3 into x minus 3
is less than 0. Now guys, whenever multiplication of two brackets is less than 0, इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा वी हैव टू बी बिटवीन द टू क्रिटिकल पॉइंट्स. तो गैस फिर से हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे. फिर से आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे -3 एंड +3. एंड नाउ गैस इन दिस केस वी हैव टू बी बिटवीन बोथ द नंबर्स फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स टू बी नेगेटिव. तो गैस इस केस में करेक्ट आंसर होगा x बिलोंग्स टू -3 टू +3. लेकिन गैस उन लोगों ने क्वेश्चन में बोला था दैट x इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब हम इसमें जो 0 वैल्यू है उसको नहीं कंसिडर कर सकते. देयरफॉर वी विल राइट दिस एज -3 to 0 union 0 to 3. So guys, this will be the value of alpha 3. This is alpha 4. This is also alpha 4. And this will be the value of alpha 5. तो guys, अभी हमें सब वैल्यूज मिल चुके हैं. अभी हम कैलकुलेट करेंगे समेशन अल्फा आई स्क्वायर वेयर आई गोज फ्रॉम 1 to 5. तो guys, this will be equal to alpha 1 square plus alpha 2 square plus alpha 3 square followed by alpha 4 square and alpha 5 square. अब गैस सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा. गैस अल्फा 1 वॉज -3, तो -3 का स्क्वायर. अल्फा 2 वॉज 3, सो 3 स्क्वायर. अल्फा 3 इज अगेन -3 का स्क्वायर. अल्फा 4 इज 0, सो 0 स्क्वायर एंड अल्फा 5 इज 3 स्क्वायर. सो बेसिकली गैस यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वल टू 36. गैस यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो दैट हमने सिंपल कंसेप्ट यूज किया. Whenever the derivative of function is greater than 0, the function is strictly increasing, and whenever derivative is less than 0, then the function is strictly decreasing. So with this we have completed the first question. Now let's move ahead to the second question. Yes students, let's start with the second question of today. This question is again from JEE Mains 2025. Guys, the question is, let 2, 3 be the largest open interval in which the function f of x is equal to 2 times log of x minus 2 to the base e minus x square plus ax plus 1 is strictly increasing, and b, c be the largest open interval in which the function g of x is equal to x minus 1 whole cube into x plus 2 minus a whole square is strictly decreasing, then 100 times a plus b minus c is equal to. तो गैस फिर से इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन यूज करना है. यहां पे उन्होंने हमें फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 2 टू द बेस e माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1. कैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. सो देयरफॉर गाइस द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0. सो विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. तो यारो f डैश ऑफ x विल बिकम इक्वल टू, यहां पे 2 टाइम्स लॉग ऑफ x माइनस 2 है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 फॉलोड बाय माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2x एंड प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव विल बी प्लस ए. कैसे आप यहां नोटिस करना दैट लॉगरिथम का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन वॉट एवर इज इनसाइड द लॉगरिथम. एंड स्टूडेंट्स यहां एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड यहां x का डेरिवेटिव विल बिकम 1. नाउ गाइस वंस वी नो f डैश ऑफ x एंड वी नो दैट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हम ऐसा बोल सकते हैं दैट दिस f डैश ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0. Now guys, because the value of a is not known, तो हम यहाँ पे पूरा कंडीशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. So to know the value of a or to find the value of a, we'll take derivative one more time. So guys, we'll find f double dash of x. तो यारो यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर. सो द इक्वेशन वुड बिकम -2 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर फॉलोड बाय -2x का डेरिवेटिव विल बी -2 and a का डेरिवेटिव विल बी 0. सो गाइस दिस इज द वैल्यू ऑफ f डबल डैश x. अब गाइस आप यहां नोटिस कर सकते हो दैट बोथ द टर्म्स आर नेगेटिव एंड यहां डिनोमिनेटर इज होल स्क्वायर तो वो पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव वुड बिकम नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. सो गाइस ये 100% श्योर है कि जो f डबल डैश x है इट विल डेफिनेटली बी लेस देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. तो गाइस अगर आपका f डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो सिंगल डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x इट विल बी अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. कैसे ये हमें कैसे पता चला? कैसे लॉजिक बहुत सिंपल है. अगर f डैश ऑफ x लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब f ऑफ x डिक्रीजिंग होता है. तो सिमिलरली अगर f डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 है तो उससे एक डेरिवेटिव कम यानी f डैश ऑफ x विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन. एंड नाउ गाइस इफ f डैश ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन तो हमें यहाँ पे x के जो वैल्यूज हैं वो 2 और 3 इस इंटरवल के बीच में लेने हैं. और अगर f डैश ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन है
यानी एफ डैश ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी व्हेन एक्स इज क्लोज टू 3. यानी गाइस एफ डैश ऑफ 3 will definitely be the minimum value in this domain. And guys अगर f dash of 3 minimum value है और अगर f dash of 3 ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया which is greater than 0, तो इसका मतलब all other values will definitely satisfy this condition. तो हमें बस क्या करना होगा, यहाँ पे f dash of 3 कैलकुलेट करना है और उसका satisfaction of this condition would automatically imply that the other values of f dash of x will also satisfy this condition because f dash of 3 is the minimum value of f dash of x. यानी गाइस इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो तब अचीव होगा when x is 3. एंड अगर इसका मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तो इसके जो बाकी के वैल्यूज होंगे वो डेफिनेटली विल बी ग्रेटर देन 0. तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x के जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. तो यहाँ इक्वेशन बनेगा 2/3 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3 प्लस a इज ग्रेटर देन 0. गाइस मैं आपको फिर से बताता हूं, यहां पे सिंगल डेरिवेटिव जो है वो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए बिकॉज द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. एंड फिर हमने डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो डबल डेरिवेटिव कम्स आउट एज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, विच मीन्स दैट इफ डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव ऑलवेज then the single derivative would be a decreasing function, which means that in this domain f dash of x will achieve its minimum value when x is 3. यानी गैस अगर f dash of 3 ने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो बाकी के जो f dash of x के वैल्यूज हैं वो तो पक्का से सेटिस्फाई करेंगे बिकॉज f dash of 3 ही इसका मिनिमम वैल्यू है. तो अगर मिनिमम वैल्यू ही ग्रेटर देन 0 है तो बाकी के जो वैल्यूज हैं वो तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होंगे. इसीलिए हमने यहाँ पे x के जगह 3 सब्स्टिट्यूट किया है और हमें ये इक्वेशन मिल गया. एंड गैस यहाँ पे मैं एक और छोटा सा चेंज कर दूंगा, आई विल राइट दिस एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. गैस ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे आप देखोगे तो यहां 2,3 इज अ डोमेन एंड यहां पे ओपन इंटरवल है. इसका मतलब स्टूडेंट्स एग्जैक्टली 3 वैल्यू लेना हमें पॉसिबल नहीं है, पर मैंने तो यहां पे एग्जैक्टली 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, विच मीन्स दैट एग्जैक्टली 3 पे अगर मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख देता हूं तो इसके लेफ्ट की जो वैल्यू होगी 2.999 उस पे फिर वो ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई हो जाएगा और वही मुझे सेटिस्फाई करवाना है कि इस डोमेन के अंदर f डैश ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0. तो क्योंकि मैं ये एंड पॉइंट ले रहा हूं और वो एंड पॉइंट एक्चुअली लेना अलाउड नहीं था, इसीलिए मैंने यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया कि अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी रहा तो भी आपका जो अदर वैल्यूज हैं इन दिस डोमेन वो पक्का से ग्रेटर देन 0 ही होंगे बिकॉज दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ x विच इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. नाउ गाइस सॉल्विंग दिस विल ऑब्टेन a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. यानी गाइस द मिनिमम वैल्यू ऑफ a विल बिकम इक्वल टू 4. सो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर a. अब गाइस सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला है दैट देयर इज अनदर फंक्शन g ऑफ x विच इज गिवन बाय x माइनस 1 होल क्यूब इंटू x प्लस 2 माइनस a होल स्क्वायर एंड दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो गाइस इसमें हम रिवर्स कंडीशन यूज करेंगे, इसमें हम g डैश ऑफ x लेस देन 0 लिख देंगे. उससे पहले गाइस यहाँ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विच इज इक्वल टू 4. So our function g of x would become equal to x minus 1 whole cube into x plus 2 minus 4 which is x minus 2 whole square. तो guys ये हमारा फंक्शन है g of x and because this function is strictly decreasing हम बोल सकते हैं that the derivative of this function g dash of x will be less than 0. अब guys इसका डेरिवेटिव लिखते समय we will use product rule. First we will take derivative of first term यानी x माइनस 1 होल क्यूब का डेरिवेटिव लिखेंगे दैट विल बी 3 टाइम्स x माइनस 1 होल स्क्वायर. तब हम सेकेंड फंक्शन को सेम लिखेंगे विच इज x माइनस 2 होल स्क्वायर फॉलोड बाय प्लस. नाउ वी विल टेक डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन जिसका आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 2 एंड नाउ विल कीप फर्स्ट फंक्शन सेम विच इज x माइनस 1 होल क्यूब. एंड गाइस दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x एंड दिस डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0 for the function to be strictly decreasing. Now guys यहाँ पे हम लोग x minus 1 whole square into x minus 2 कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिलेगा x minus 1 whole square into x minus 2 and inside the bracket we will obtain 3x minus 6 followed by plus 2 times x minus 2. And now guys this multiplication of all of these three terms is less than 0.
नाउ गाइस सॉल्विंग फर्दर हमें फाइनल कंडीशन मिल जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 5x माइनस 8 इज एक्चुअली लेस देन 0। अब गैस यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन इज लेस देन 0, लेकिन गैस यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट है दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव क्योंकि वो होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 2 ब्रैकेट्स शुड एक्चुअली बी लेस देन 0। एंड गैस ये मैं आपको आज ही पहले सिखा चुका हूं दैट इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ब्रैकेट्स इज लेस देन 0 देन वी हैव टू बी बिटवीन द 2 नंबर्स, यानी कि गैस वी हैव टू बी बिटवीन द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। सो गैस व्हाट विल बी द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, हम फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। Students, this bracket will become 0 when x is equal to 2. So we'll mark 2 on this number line. And this bracket will become 0 when x is equal to 8 by 5. So we'll also mark 8 by 5. Now guys, multiplication of 2 brackets is less than 0 when we are between the 2 critical points. Yani guys, the correct answer of this part of the question is that x belongs to 8 by 5, 2. And guys, ये आपका value of b and ये आपका value of c हो जाएगा। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला था दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर द ओपन इंटरवल b, c। अब गैस हमें a, b और c तीनों के वैल्यूज पता है, तो वी कैन फाइंड 100 टाइम्स a प्लस b माइनस c। लेट्स सॉल्व दिस। तो यहां पे आंसर आएगा 100 टाइम्स 4 प्लस 8 बाय 5 माइनस 2। अब गैस यहां पे हम सिंपल एलसीएम लेंगे और हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा 100 इंटू, यहां पे हमें आंसर मिलेगा 18 बाय 5। Now guys, solving this we should get the final answer as 360. So guys, in summary, अगर फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो आप डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 लिख दो, एंड अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो आप डेरिवेटिव लेस देन 0 लिख दो। Now let's move ahead to the next question. Yes students, so the third question of today is from JEE Mains 2024. The question is, let the set of all values of p for which f of x is equal to p square minus 6p plus 8 whole multiplied by sin square 2x minus cos square 2x plus 2 times 2 minus p into x plus 7 does not have any critical point in the interval a comma b, then 16 times ab is equal to। guys यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मेंशन्ड है दैट द फंक्शन डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट्स। guys इसका मतलब ये है दैट द फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये होगा दैट एफ डैश ऑफ एक्स शुड नेवर बी इक्वल टू 0। आइदर एफ डैश ऑफ एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 और एफ डैश ऑफ एक्स शुड ऑलवेज बी लेस देन 0। तो हमें यहां पे बस ये चेक करना है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच एफ डैश ऑफ एक्स नेवर बिकम्स इक्वल टू 0। सो गाइस लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। गाइस एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है ये निकालने से पहले एक्चुअली हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हो दैट इन द फंक्शन वी हैव sin square 2x minus cos square 2x. Guys, we all know that cos square theta minus sin square theta is actually cos 2 theta. Now substituting 2x in place of theta, we will obtain cos square 2x minus sin square 2x and this is equal to cos 4x. अब guys यहाँ पे क्वेश्चन में बराबर इसका रिवर्स टर्म मेंशन्ड है, यानी guys यहाँ पे जो sin square 2x minus cos square 2x है उसके जगह हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 4x। अब गैस हमारा फिर जो f ऑफ x है वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड उसके बाद हम डेरिवेटिव लिखेंगे। सो f ऑफ x वुड बिकम इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस 4x एंड फॉलोड बाय 2 टाइम्स 2 माइनस p इंटू x प्लस 7। अब गैस हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे ऑन बोथ साइड्स and we'll make sure that f dash of x never becomes equal to 0 so that there are no critical points. तो यहाँ पे guys f dash of x का वैल्यू will become equal to, स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस cos 4x जो है उसका डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस साइन 4x इंटू 4। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इंटू साइन 4x इंटू 4 फॉलोड बाय सेकेंड टर्म में x का डेरिवेटिव विल बी 1, सो विल बी लेफ्ट विथ 2 टाइम्स 2 माइनस p। अब गैस ये f डैश ऑफ x की वैल्यू है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब गैस यहां पे हम फंक्शन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। लेट्स टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड एंड देन लेट्स डिवाइड दिस एंटायर टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। तो गैस हमें इक्वेशन मिल जाएगा साइन 4x इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स 2 माइनस p डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8। अब गैस इसको सॉल्व करना बहुत आसान है।
स्पेशली जो डिनोमिनेटर है वो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन मिलेगा sin 4x इज नॉट इक्वल टू -2 टाइम्स 2 माइनस पी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स कैस आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड फैक्टराइजेशन हमें इक्वेशन मिलेगा p माइनस 4 इंटू पी माइनस 2। अब गैस देखो यहां न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट है वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएगा। लेट्स टेक दिस माइनस इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये 2 माइनस पी का हो जाएगा p माइनस 2 एंड p माइनस 2 विल कैंसिल विद द डिनोमिनेटर। तो आपको गैस इक्वेशन मिलेगा sin 4x इज नॉट इक्वल टू 2/4 टाइम्स p माइनस 4। अब गैस sin 4x का जो रेंज है इट विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 एंड +1। तो इसका मतलब गैस अगर हमें ये टर्म नॉट इक्वल टू ये राइट साइड का टर्म चाहिए तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है इट शुड आइदर बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इट शुड बी लेस देन -1। यानी गैस हम ऐसा बोल सकते हैं दैट द मॉड ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन 1 फॉर दिस कंडीशन टू बी ट्रू। गैस मैं फिर से बोलता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। sin 4x का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है इट विल बी -1 एंड +1, यानी गैस sin 4x का वैल्यू विल बी बिटवीन -1 एंड +1। तो अगर राइट हैंड साइड का वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और इफ इट इज ऑलवेज लेस देन -1 तो इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे और वही हमें इस क्वेश्चन में चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में चाहिए था दैट f डैश ऑफ x शुड नेवर बी इक्वल टू 0 एंड उसी को यूज करके हम इस कंडीशन तक पहुंचे हैं दैट sin 4x शुड नेवर बी इक्वल टू 2/4 टाइम्स p माइनस 4। सो गैस इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है इट शुड ऑलवेज बी आइदर ग्रेटर देन 1 और इट शुड बी लेस देन -1। तो हम यहां पे साथ में लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 2/4 टाइम्स p माइनस 4 इज एक्चुअली ग्रेटर देन 1। अब इसको हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। सो द फर्स्ट कंडीशन विल बी 2/4 को हम पहले तो 1/2 लिख देते हैं, तो 1/2 टाइम्स p माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 1 और 1/2 टाइम्स p माइनस 4 शुड बी लेस देन -1। अब गैस यहां पे लेफ्ट कंडीशन पहले सॉल्व करते हैं। लेट्स टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। गैस व्हेन वी टेक रेसिप्रोकल ये जो ग्रेटर देन साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन विल बिकम 2 टाइम्स p माइनस 4 इज लेस देन 1। नाउ लेट्स डिवाइड 2 ऑन द राइट हैंड साइड एंड लेट्स टेक 4 ऑल्सो ऑन द राइट हैंड साइड। तो हमारे को इक्वेशन मिलेगा p इज लेस देन 4 प्लस हाफ एंड देयरफॉर p इज लेस देन 9/2। गैस सिमिलरली हम दूसरी कंडीशन भी सॉल्व करेंगे। यहां पे भी गैस विल टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स एंड इसीलिए जो ये लेस देन साइन है इट विल बिकम अ ग्रेटर देन साइन। तो यहां पे इक्वेशन मिलेगा 2 टाइम्स p माइनस 4 इज एक्चुअली ग्रेटर देन -1। अगेन गैस लेट्स डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 एंड फिर हम -4 को राइट में लिख देंगे एज +4। तो इक्वेशन बन जाएगा p इज ग्रेटर देन 4 माइनस हाफ which on solving will give me the condition as p is greater than 7/2। तो गैस आप यहां देख सकते हो कि हमारा फाइनल आंसर है that p should be greater than 7/2 and it should be less than 9/2। यानी गैस p belongs to 7/2, 9/2। So this will be the value of a and this is the value of b। अब उन्होंने हमें कहा है कि please find the value of 16ab। So this will become equal to 16 times 7/2 into 9/2। Guys, on solving this, we'll get the answer as 252। So guys, with this we have completed the third question as well। And इस क्वेश्चन में हमने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कवर किया कि इफ द फंक्शन डज नॉट हैव एनी क्रिटिकल पॉइंट्स, इसका मतलब यह है कि फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, विच मीन्स दैट f dash of x will never be equal to 0। So guys, let's move ahead to the next question। Yes students, so the fourth question of today is also from JEE Mains 2024। The question is, for the function f of x is equal to cos x minus x plus 1 for x belongs to all real numbers, between the following two statements, which statement is correct? क्या स्टेटमेंट 1 में उन्होंने हमें दिया है that f of x is equal to 0 for only one value of x between 0 to pi, and in statement 2 they have given us that f of x is decreasing in 0 to pi by 2 and increasing in pi by 2 to pi। तो गैस पहले हम सेकेंड स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। यहां पे गैस उन्होंने हमें फंक्शन दिया है f of x is equal to cos x minus x plus 1। So guys, to check increasing and decreasing part of function, let's take derivative on both sides। तो students, f dash of x will become equal to minus sin x minus 1।
अब गैस आपको पता है दैट साइन एक्स का जो रेंज है इट विल ऑलवेज बी बिटवीन -1 एंड +1. सो इसका मतलब गैस यहां पे जो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी इट विल आइदर बी ऑलवेज नेगेटिव और इट कैन ऑल्सो बिकम इक्वल टू 0 एट सम लोकेशंस. यानी गैस व्हेन sin x becomes equal to -1, only at that location the value of f dash of x will overall become 0, but in all other locations the value of f dash of x will be negative, and therefore we can say that f dash of x will be less than or equal to 0 for all x belonging to real numbers. अब गैस whenever f dash of x is less than or equal to 0, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन. यानी गैस ये फंक्शन आइदर डिक्रीज होगा या फिर इट कैन बी कांस्टेंट एट सम लोकेशंस. तो इसका मतलब गैस जो स्टेटमेंट 2 में उन्होंने हमें बोला है वो रॉन्ग है. सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में उन्होंने हमें बोला है दैट द फंक्शन वाज इंक्रीजिंग फॉर सम रेंज एंड इट वाज डिक्रीजिंग फॉर सम रेंज. आप यहां रीड कर सकते हो दैट उन्होंने हमें बोला है दैट एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to π/2 एंड इंक्रीजिंग इन π/2 to π. गैस ये रॉन्ग है बिकॉज ये फंक्शन कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकता. इट इज अ नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन एंड देयरफॉर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. अगर स्टेटमेंट 1 इंटरेस्टिंग है. स्टेटमेंट 1 में उन्होंने हमें बोला है दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट ओनली वन पॉइंट बिटवीन 0 to π. तो गैस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है cos x minus x plus 1 एंड दे वांट दिस एज इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू बिटवीन 0 to π. तो गैस लेट्स टेक दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. तो हमें इक्वेशन मिलेगा cos x इज इक्वल टू x minus 1. अब गैस हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos x बिटवीन 0 to π एंड वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x minus 1 इन द सेम इंटरवल एंड हम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं. जितने भी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे ऑफ द ग्राफ ऑफ cos x एंड द ग्राफ ऑफ x minus 1 इन द इंटरवल 0 to π, उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे. तो गैस हमें पता है दैट cos x का जो ग्राफ है इट इज अ वेव फंक्शन एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. गैस दिस विल बी x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू π/2 एंड दिस इज x इक्वल टू π. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cos x. एंड नाउ गैस वी नीड टू ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x minus 1. तो गैस दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप पॉजिटिव है बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव नंबर विच इज 1. एंड गैस व्हेन x इज इक्वल टू 0 the value of y will become -1. So this graph will start from 0, -1 and it will be a straight line going upwards. तो guys आप यहां देख सकते हो that the number of points of intersection of both the graphs is only 1 between the interval 0 to π. So guys this is the graph of y is equal to x minus 1 and this the other graph of wave function is the graph of y is equal to cos x. तो guys आप यहां नोटिस कर सकते हो that both these graphs meet only once between the interval 0 to π and इसका मतलब guys there is only one solution which means statement 1 is actually correct. Guys उन्होंने हमें statement 1 में बोला था that f of x is equal to 0 for only one point between 0 to π, which means that there is only one point between 0 to π where this condition is true, which means that there is only one point where cos x will become equal to x minus 1 between 0 to π and this is that point. So guys with this we have completed this question. The correct answer of this question is statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Now let's move ahead to the next question. Yes students, so the fifth question is from JEE Mains 2024. The question is if 5f of x plus 4f of 1 upon x is equal to x square minus 2 where x is not equal to 0 and y is equal to 9 times x square f of x, then y is strictly increasing in which range? तो guys this is a very popular question of functions and यहाँ पे जो equation है वो उन्होंने हमें दिया है 5f of x plus 4f of 1 upon x equal to x square minus 2. तो guys what we'll do is in the first step we will replace all x by 1 upon x. तो guys यहाँ पे मैं लिख देता हूँ that to solve these types of function equation we need to replace x by 1 upon x. तो गैस जब हम x को 1 upon x से रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो मॉडिफाई होके बन जाएगा 5f of 1 upon x प्लस 4f of x इज इक्वल टू 1 upon x स्क्वायर माइनस 2. गैस आप यहाँ नोटिस करना कि अगर आप यहाँ पे x के जगह 1 upon x लिखोगे तो यहाँ पे 1 upon x डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर
तो ये 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। एंड गैस बाकी के जो टर्म्स है उसमें एक्स के जगह 1/x आ गया, तो उसका इक्वेशन इजीली आप देख सकते हो। नाउ गैस वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली एंड वी नीड टू एलिमिनेट द टर्म ऑफ एफ ऑफ 1/x। तो गैस यहां पे एफ ऑफ 1/x का कोएफिशिएंट 4 है एंड इन दिस इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ 1/x इज 5, सो वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई। तो गैस ये जो पहला इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे एंड ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो हमें 2 न्यू इक्वेशंस मिलेंगे। द 2 न्यू इक्वेशंस विल बी 25f ऑफ x प्लस 20f ऑफ 1/x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 10। कैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 किया है एंड सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो वी विल ऑब्टेन 20f ऑफ 1/x प्लस 16f ऑफ x इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर माइनस 8। गैस ये हमने सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4 किया है। नाउ गैस वी विल सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। सो व्हेन वी सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, यहाँ पे जो टर्म्स है उसमें पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा एंड जो लास्ट टर्म नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ गैस आप यहाँ चेक कर सकते हो कि जो 20f ऑफ 1/x है एंड माइनस 20f ऑफ 1/x है वो कैंसिल हो जाएगा एंड गैस यहाँ लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा 25f ऑफ x माइनस 16f ऑफ x विच विल बिकम 9f ऑफ x एंड राइट साइड में स्टूडेंट्स हमें मिलेगा 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर एंड गैस माइनस 10 प्लस 8 विल बिकम माइनस 2। अब स्टूडेंट्स आप नोटिस करना कि जो उन्होंने y का इक्वेशन दिया है उसमें 9f ऑफ x का भी टर्म था, तो उन्होंने बोला है y इज इक्वल टू 9 टाइम्स x स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो 9f ऑफ x का आंसर आया है वो बस यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें y का इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर टाइम्स 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर माइनस 2। अब वैसे हम x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें y का फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा एज इक्वल टू 5x रेज टू 4 माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर। कैस ये हमारा फाइनल फंक्शन है। अब उन्होंने बोला है दैट दिस फंक्शन शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो कैस व्हेनेवर अ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसका जो डेरिवेटिव है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स हमें इसका डेरिवेटिव लेना होगा, तो यहां पे इक्वेशन बनेगा y डैश इज इक्वल टू 5x रेज टू 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 20x क्यूब। इसके बाद स्टूडेंट्स माइनस 4 का डेरिवेटिव 0 एंड माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 4x। अब गैस दिस डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर द फंक्शन टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब यहां पे हम 4x कॉमन लिखेंगे, तो यहां पे इक्वेशन बनेगा 4x इंटू 5x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब गैस यहां पे हम 5 कॉमन लेंगे सो दैट इक्वेशन बन जाएगा 20x मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1/5 एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। एंड स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो विल गेट द फाइनल इक्वेशन एज 20 टाइम्स x इंटू x माइनस 1/√5 इंटू x प्लस 1/√5 इज ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है एंड इन तीनों टर्म्स का जो मल्टीप्लीकेशन है इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो गैस इसको एनालाइज करने के लिए विल ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड इस पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे। गैस देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 20x, this will become 0 when x is equal to 0. So our first critical point is x equal to 0. For students, this will become 0 when x is equal to 1/√5. So this is the second critical point, 1/√5. And finally guys, this bracket or this term will become 0 when x is equal to minus 1/√5. So this is our third critical point. अब स्टूडेंट्स हमें चेक करना है कि इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो गैस उसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर आप x की ऐसी कोई वैल्यू चूज करोगे विच इज ग्रेटर देन 1/√5 तो डेफिनेटली ये तीनों टर्म्स जो है वो पॉजिटिव आ जाएंगे। सो गैस लेट्स चूज x इक्वल टू 2। तो क्या x इक्वल टू 2 1/√5 से ज्यादा होता है? यस। तो अब हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव एंड दिस विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब गैस ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द 3 टर्म्स विल बी पॉजिटिव, which means that when the value of x is actually greater than 1/√5 then all the 3 terms are positive, which means that यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख दूंगा
एंड गाइस अब एक सिंपल शॉर्टकट है, इसको वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट अल्टरनेट रेंज है वहां पे आप नेगेटिव लिख सकते हो, उसके नेक्स्ट अल्टरनेट रेंज में आप पॉजिटिव लिख सकते हो, और उसके नेक्स्ट अल्टरनेट में आप फिर से नेगेटिव लिख सकते हो। तो आप यहां पे गाइस चेक कर सकते हो कि जो हमारे तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव होगा इन दिस रीजन एंड इन दिस रीजन। तो इसका मतलब गाइस हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू -1/√5 अप टू 0 यूनियन 1/√5 टू इंफिनिटी। तो गैस ये हमारा फाइनल आंसर है। आप फिर से देखना गैस, अगर आप x की कोई ऐसी वैल्यू चूज करो जो 1/√5 से ज्यादा है और आप वो वैल्यू को यहां पे तीनों टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करो तो तीनों टर्म्स पॉजिटिव आएंगे, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव आएगा। इसीलिए गैस यहां पे हमने पॉजिटिव मार्क कर दिया है। एंड वेवी कर्व मेथड के हिसाब से जो अल्टरनेट रीजन्स है वो अल्टरनेटली नेगेटिव पॉजिटिव होते जाएंगे। सो इफ दिस इज पॉजिटिव दिस विल बिकम नेगेटिव, दिस विल बिकम पॉजिटिव, दिस विल अगेन बिकम नेगेटिव। तो गैस कौन से रीजन में हमारा तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ रहा है? इन दिस रीजन between -1/√5 to 0 and in this region between 1/√5 to infinity. So students, this is the final answer where our function y is strictly increasing. With this we have completed this question. Let's move ahead to the next question. Yes students, so the sixth question of today is actually a CET question. This is from CET 2025. The question is, the function f of x is equal to x into x minus 2 whole square is increasing in the set. तो गैस फिर से उन्होंने हमें एक फंक्शन दिया है एंड हमें चेक करना है कि वो कौन से रेंज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो गैस दिस इज द फंक्शन। नाउ विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स एफ डैश ऑफ एक्स विल बिकम इक्वल टू 2 टाइम्स x into x minus 2 होल रेज टू 1 इंटू, अब हम ब्रैकेट के अंदर का डेरिवेटिव लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर टर्म है x स्क्वायर माइनस 2x, तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 2। वैसे अब नोटिस करना, यहां पे डेरिवेटिव लेते समय पहले हमने पावर का डेरिवेटिव लिया, यानी हमने पावर 2 को बाहर लिखा, फिर द एंटायर ब्रैकेट रिमेन्स सेम एंड गैस पावर में -1 किया तो 2 - 1 विल बिकम 1, इसीलिए पावर 1 हो गया। एंड आफ्टर दिस विल मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज इनसाइड द ब्रैकेट। तो अंदर हमारे पास टर्म है x स्क्वायर माइनस 2x, उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा f डैश ऑफ x का आंसर है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो f डैश ऑफ x विल बिकम इक्वल टू, यहां पे गैस 2 कॉमन लेते हैं तो वो 2 एंड ये 2 दैट विल बिकम 2 2 ज़ा 4। तो दिस विल बिकम f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 4 टाइम्स x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। गैस देखो इसमें से 2 कॉमन लेने के बाद आपको यहां पे x माइनस 1 मिल जाएगा। नाउ गैस उन्होंने बोला है कि दिस फंक्शन शुड बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पे जो डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x इट शुड डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0। तो यहां पे हमें इक्वेशन मिलेगा 4 टाइम्स x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। अब स्टूडेंट्स फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करेंगे एंड उसके बाद फिर से हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। तो गैस देखो फिर से हमारे पास 3 टर्म्स हैं। यहां फर्स्ट टर्म विल बी 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, सेकेंड टर्म विल बी 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड टर्म विल बी 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2। सो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 0, 1 एंड 2। अब स्टूडेंट्स फिर से हम लोग अगर ऐसी कोई वैल्यू चूज करें विच इज ग्रेटर देन 2 तो उस केस में ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। लेट्स चूज x इक्वल टू 3, तो 4 इंटू 3 इज पॉजिटिव, 3 माइनस 1 इज पॉजिटिव एंड 3 माइनस 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। यानी गैस तीनों ब्रैकेट्स पॉजिटिव हो जाएंगे व्हेन वी चूज अ वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 2, विच मीन्स दैट द एंटायर मल्टीप्लीकेशन विल बी पॉजिटिव। तो मैं यहां पे पॉजिटिव लिख दूंगा। और फिर से गैस अकॉर्डिंग टू वेवी कर्व मेथड जो हमारा अल्टरनेट रीजन होगा उसमें गैस हम लोग को लिखना पड़ेगा नेगेटिव, फिर उसके अल्टरनेट रीजन में फिर से पॉजिटिव एंड उसके बाद फिर से नेगेटिव। तो आप गैस यहां पे देख सकते हो कि हमारा जो ओवरऑल तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है वो पॉजिटिव होगा when x is between 0 to 1 and when x is going from 2 to infinity। तो गैस हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा that x belongs to 0 to 1 union 2 to infinity। सो गैस इन समरी आपको बस इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना था एंड दैट डेरिवेटिव is greater than 0 for strictly increasing function
एंड फिर वेवी कर्व मेथड यूज करके आपको समझना था कि कौन से रीजन में इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है। तो हमारा फाइनल आंसर है x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 2 to infinity. So with this we have completed this question. Let's move ahead to the next question. Yes students, so the seventh question of today, which is overall 39th question of this chapter, is from CET 2025. Guys, the question is, if f of x is equal to log of 1 plus x to the base e minus 2x divided by 2 plus x, then f of x is increasing in the region. तो गैस फिर से हमें एक इंक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है, तो फिर से हमें डेरिवेटिव लेना है। एंड गैस अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो इसका मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे f ऑफ x का जो टर्म है उसको मैंने मेंशन किया है। नाउ विल टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स f डैश ऑफ x विल बिकम इक्वल टू, यहाँ log ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, फॉलोड बाय माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेने के लिए हम लोग डिवीजन रूल यूज करेंगे। गाइस डिवीजन रूल में फर्स्ट वी टेक डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तब हम डिनोमिनेटर को सेम लिखते हैं, उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर सेम एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। यहां पे हम लिखेंगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर सेम, उसके बाद माइनस, नाउ विल टेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच विल बी 1 into numerator same which is 2x, and guys this is going to be entirely divided by denominator का square। तो यहां पे हम लिख देंगे divided by 2 plus x whole square। अब guys आप यहां नोटिस कर सकते हो that in the second term when we open the bracket 2x और minus 2x कैंसिल हो जाएगा। तो guys यहां न्यूमरेटर में we will only be left with 2 into 2 4 एंड बाकी का जो टर्म है 2x वो minus 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आपको f डैश ऑफ x का काफी सिंपल इक्वेशन मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई टू मेक दिस स्लाइटली मोर इजी। तो यहां पे f डैश ऑफ x विल बिकम इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स एंड दिस इज एंटायरली डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब बस यहां पे हम बस एक्सपांशन करेंगे, तो x प्लस 2 होल स्क्वायर का एक्सपांशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड गैस जो 4x प्लस 4 है वो आगे के जो टर्म्स हैं -4 माइनस 4x उससे कैंसिल हो जाएंगे। तो गैस आपको एंड में काफी सिंपल इक्वेशन मिलेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है दैट दिस फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब गैस ये जो एंटायर टर्म है दिस विल बी ग्रेटर देन 0 व्हेन दिस ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस x इज ग्रेटर देन 0। गैस देखो ये टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा एंड दिस टर्म इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज बोथ ऑफ देम आर होल स्क्वायर। अगर ओवरऑल हमें पॉजिटिव चाहिए तो इट विल एंटायरली डिपेंड ऑन दिस वन ब्रैकेट। सो वेन एवर 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिस एंटायर टर्म will also be greater than 0. तो इसका मतलब guys the correct answer for this question would be that x plus 1 is greater than 0, which means that x should be greater than -1 and therefore the range of x or the domain will go from -1 to infinity. So guys this is the correct answer of this question. Yani guys when x goes from -1 to infinity f dash x will be positive, which means that the function will be increasing. So with this we have completed this question as well. Let's move ahead to the next question. Yes students, so the next question is again from CET 2025 and this is quite similar to the question of JEE Mains 2025 जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आज के लेक्चर में। So guys the question is f of x is equal to x upon 2 plus 2 upon x where x is not equal to 0 is strictly decreasing in। तो गैस यहां पे उन्होंने हमें डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया है, इसका मतलब गैस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन शुड बी लेस देन 0। तो गैस ये हमारा फंक्शन है, लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। सो द इक्वेशन वुड बिकम f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। गैस देखो यहां x का डेरिवेटिव विल बी 1 एंड स्टूडेंट्स यहां पे 1 अपॉन एक्स जो है उसका डेरिवेटिव विल बी -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब गैस क्योंकि उन्होंने कहा है कि इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, this means that f dash of x should be less than 0.
सो गाइस यहाँ पे जो -2/x² का टर्म है उसको हम राइट साइड में लिख देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा 1/2 इज लेस देन 2/x²। नाउ गाइस विल टेक रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, एंड जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो लेस देन साइन है इट विल बिकम ग्रेटर देन साइन, वो साइन रिवर्स हो जाएगा, तो हमें इक्वेशन मिलेगा 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन x²/2। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4 इज ग्रेटर देन x², एंड अब हम 4 को राइट साइड में लिख देंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा x² - 4 इज लेस देन 0। नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला ऑफ a + b a - b, तो हमें फाइनल स्टेप मिल जाएगा x - 2 इंटू x + 2 इज एक्चुअली लेस देन 0। अब गाइस ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दैट व्हेनेवर वी हैव मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू टर्म्स एंड इफ इट इज लेस देन 0 देन वी शुड बी बिटवीन द टू नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो गाइस यहां नंबर लाइन पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे। दिस ब्रैकेट विल बिकम 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड दिस ब्रैकेट विल बिकम 0 व्हेन x इज इक्वल टू -2। अब गाइस क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ ब्रैकेट्स इज लेस देन 0, तो इसका मतलब वी शुड बी बिटवीन द नंबर्स। अब गाइस इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई भी एक वैल्यू चेक कर सकते हो एंड उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली लेस देन 0 आएगा। लेट्स टेक x इक्वल टू 0। अगर आप x इक्वल टू 0 यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो दिस विल बिकम 0 - 2 इंटू 0 + 2 विच विल बिकम -4 एंड -4 इज डेफिनेटली लेस देन 0। इसका मतलब गाइस जो हम लोगों ने यहां एनालिसिस किया है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। So guys, the correct answer of this question would be that x belongs from -2 to +2, and this will be the final answer. So with this guys, we have completed another question. Now let's move ahead to the next question. Yes students, so the ninth question of today is an interesting question. The question is, the function f of x is equal to sin raised to 4x plus cos raised to 4x increases if. तो guys यहाँ पे जो function है it's a trigonometric function एंड वहां पे साइन एंड कॉस दोनों का पावर 4 है। तो नाउ लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स टू चेक कि ये इंक्रीजिंग कब होगा। तो स्टूडेंट्स f' ऑफ x विल बिकम इक्वल टू साइन रेज टू 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 sin cube x मल्टीप्लाइड बाय cos x, एंड गाइस दिस इज फॉलोड बाय cos रेज टू 4x का डेरिवेटिव विच विल बी 4 cos cube x मल्टीप्लाइड बाय माइनस sin x। गाइस देखो फिर से हमें पावर का डेरिवेटिव पहले लेना है, सो दिस पावर 4 कम्स आउटसाइड एंड पावर में हम -1 करेंगे तो यहां पे sin cube x बच जाएगा एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय, फिर हमें sin x का डेरिवेटिव लेना है विच इज cos x। सिमिलरली गाइस सेकेंड टर्म में दिस पावर 4 विल कम आउटसाइड एंड उसके बाद पावर में -1 करके यहां cos cube x बच जाएगा एंड देन दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय cos x का डेरिवेटिव विच इज -sin x। अब गाइस यहां पे हम दोनों टर्म्स में से sin x इंटू cos x कॉमन ले सकते हैं, ऑल्सो हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो f' ऑफ x विल बिकम इक्वल टू 4 sin x इंटू cos x एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। गाइस यहां पे हमने बस 4 sin x cos x को कॉमन लिया है। अब स्टूडेंट्स यहां पे ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है 4 sin x cos x, उसमें से हम 2 sin x cos x के जगह लिख सकते हैं sin 2x। सो वी आर बेसिकली यूजिंग डबल एंगल फॉर्मूला, तो यहां पे आउटसाइड द ब्रैकेट टर्म बच जाएगा 2 times sin 2x एंड गाइस इनसाइड द ब्रैकेट वी ऑल्सो हैव अनदर फॉर्मूला ऑफ डबल एंगल। हम सबको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये एग्जैक्टली उसका रिवर्स है। तो इसका मतलब गाइस ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसका टर्म बन जाएगा माइनस cos 2x। अब गाइस यहां पे हमें इक्वेशन मिल चुका है 2 times sin 2x इंटू माइनस cos 2x। अब गाइस फिर से 2 sin 2x इंटू cos 2x कैन बी अगेन यूज्ड और कैन बी अगेन रिटन इन डबल एंगल फॉर्म विच इज sin 4x, और यहां पे माइनस साइन है, तो इसका मतलब गाइस यहां पे फाइनल आंसर आ जाएगा f' ऑफ x का माइनस sin 4x। तो गाइस ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि आप मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशंस यूज करके f' ऑफ x को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब गाइस उन्होंने क्वेश्चन में बोला है दैट द फंक्शन शुड बी इंक्रीजिंग, यानी गाइस दिस f' ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब गाइस माइनस साइन ऑफ 4x इज ग्रेटर देन 0 है, तो लेट्स मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स विथ -1, तो ये इक्वेशन हो जाएगा साइन ऑफ 4x विल बिकम लेस देन 0। गाइस देखो व्हेन यू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय अ नेगेटिव टर्म
तो ये जो ग्रेटर देन साइन है ये रिवर्स होके लेस देन साइन हो जाएगा और राइट साइड में 0 इंटू -1 विल बिकम 0 ओनली। तो इसका मतलब गाइस ये हमारा फाइनल इक्वेशन है दैट sin 4x शुड बी लेस देन 0। अब गाइस व्हेन इज साइन फंक्शन नेगेटिव? व्हेन द वैल्यू ऑफ द एंगल इज इन द थर्ड और द फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब स्टूडेंट्स जो 4x का वैल्यू है इट शुड बी बिटवीन पाई एंड 2 पाई। Guys, whenever the value is between pi and 2 pi, it means that the angle is in the third or the fourth quadrant, and third और fourth quadrant में sin function negative होता है। तो guys ये हमारा final answer होना चाहिए। Now let's divide all the terms by 4, so we'll get the answer as pi by 4 is less than x is less than pi by 2. So guys this is the option which was given in the question, तो यहाँ पे ये हमारा final answer होगा। So guys in summary we just need to take derivative of the function f of x and उसके बाद guys हमें trigonometry यूज करना है। जैसे देखो यहाँ पे हमने 2 sin x cos x को लिख दिया sin 2x एंड यहाँ पे हमने sin square x माइनस cos square x को लिख दिया माइनस cos 2x एंड guys फिर से हम लोगों ने 2 sin 2x इंटू cos 2x को लिख दिया sin 4x। इसके अलावा guys क्वेश्चन बहुत ईजी था। यह आपका फाइनल आंसर है दैट x शुड बी बिटवीन पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2। तो नाउ गाइस लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टूडेंट्स सो गाइस अभी तक हमने लेक्चर में 5 जेई मेंस के क्वेश्चंस किए हैं एंड 4 सीईटी क्वेश्चंस। दिस इज द लास्ट सीईटी क्वेश्चन ऑफ दिस कंसेप्ट। दिस इज अगेन फ्रॉम सीईटी 2025। गाइस द क्वेश्चन इज इफ f of x is equal to x times e raised to x into 1 minus x then f of x is increasing in which region। गाइस उन्होंने हमें ऑप्शन में दिया था कि f of x कौन से रीजन में इंक्रीज हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस यहां पे मैंने वापस से फंक्शन लिख दिया है। लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स f डैश ऑफ x विल बिकम इक्वल टू, गाइस यहां राइट साइड में हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। सो फर्स्ट विल टेक डेरिवेटिव ऑफ x विच विल बी 1, तब सेकेंड फंक्शन विल रिमेन सेम e रेज टू x इंटू 1 माइनस x फॉलोड बाय प्लस। अब हम फर्स्ट फंक्शन को सेम रखेंगे विच इज x एंड अब हम सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे। गाइस e रेज टू एनीथिंग का डेरिवेटिव होता है e रेज टू सेम थिंग। सो हियर विल राइट e रेज टू x इंटू 1 माइनस x एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन द पावर ऑफ e। सो गाइस इन द पावर ऑफ e वी हैव x माइनस एक्स स्क्वायर एंड x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 2x। अब गाइस हम क्या करेंगे, यहां दोनों टर्म्स में से e रेज टू x इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन लिखेंगे। तो हमारे f डैश ऑफ x का सिंपल इक्वेशन आ जाएगा e रेज टू x इंटू 1 माइनस एक्स एंड दिस विल बी होल मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x टाइम्स 1 माइनस 2x, 1 प्लस x टाइम्स 1 माइनस 2x। नाउ गाइस लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। तो हमें f डैश ऑफ x का इक्वेशन मिलेगा e रेज टू x इंटू 1 माइनस एक्स एंड इनसाइड द ब्रैकेट वी विल हैव 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब गाइस उन्होंने ऑप्शन में हमें दिया था कि f ऑफ x जो है वो कौन से रेंज ऑफ x के लिए इंक्रीज करेगा। इसका मतलब गाइस हमें f डैश ऑफ x जो है उसको ग्रेटर देन 0 लिखना है। गाइस व्हेनेवर अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग हमें पता है दैट द डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। अब गाइस ये वाला जो टर्म है e रेज टू x इंटू 1 माइनस एक्स, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज e रेज टू इवन नेगेटिव नंबर्स इज एक्चुअली पॉजिटिव। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो सेकेंड ब्रैकेट है व्हेन दिस इज पॉजिटिव हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। गाइस फिर से बोलता हूं e रेज टू एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इसका मतलब जब सेकेंड टर्म यानी कि जो सेकेंड ब्रैकेट है वो जब पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल जो f डैश ऑफ x है इट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0। सो आई कैन डायरेक्टली राइट that 1 plus x minus 2x square is actually greater than 0. Now guys, let's take all the terms on the right hand side so that the coefficient of x square is positive. तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 2x square minus x minus 1 is actually less than 0. अब guys splitting the middle term से इसको solve करते हैं तो we should get 2x square minus 2x plus x minus 1 and this is less than 0. And solving this further we should obtain 2x into x minus 1 plus 1 into x minus 1 is less than 0, which means that 2x plus 1 multiplied by x minus 1 is actually less than 0. Guys देखो फिर से हमें ऐसा कंसेप्ट मिल गया जहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स इज लेस देन 0. Guys ये तभी पॉसिबल होता है when we will be between the numbers on the number line.
यानी गाइस हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे एंड व्हेन वी आर गोइंग टू बी बिटवीन द नंबर्स, तब उस केस में मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ टर्म्स इज एक्चुअली लेस देन 0. तो गाइस दिस ब्रैकेट विल बिकम 0 व्हेन x इज इक्वल टू -12. So this is our first critical point and this bracket will be 0 when x is equal to 1. तो guys हमारा concept clear है that multiplication of two terms is less than 0 when the value of x is between these two numbers. इसका मतलब guys the function is increasing when x goes from -12 to 1 and this is our final answer. So guys with this we have completed the last CET question. Let's move ahead to the next question which is again of JEE mains level. Yes students, so the 11th question of today is from JEE Mains 2024. The question is, the function f of x is equal to x upon x square minus 6x minus 16 where x belongs to real numbers except for -2 and 8. अब guys यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस में दिया है whether this function is increasing or decreasing and उसका फिर हमें रेंज बताना है. तो guys यहाँ पे मैंने फंक्शन को लिख दिया है, फिर से guys मैं डेरिवेटिव लिख लूंगा ऑन बोथ साइड्स. Now guys when I take derivative on both sides, राइट साइड में हमें क्वोशंट रूल या फिर डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा, विच इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर सेम माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर सेम होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस. तो कैसे यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा एज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विल बिकम 1 multiplied by denominator same x square minus 6x minus 16 followed by minus. अब हम लिखेंगे derivative of denominator which will become 2x minus 6 multiplied by numerator same which is x, and guys this will be entirely divided by denominator whole square x square minus 6x minus 16 whole square. अब guys आप यहाँ नोटिस कर सकते हो that when we open the bracket तब यहाँ पे जो -6x है एंड यहाँ पे माइनस ऑफ -6 इंटू एक्स प्लस 6x हो जाएगा, तो वो टर्म कैंसिल हो जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा और यहाँ पे हमें -2x इंटू एक्स -2x² मिलेगा. तो हमारा जो टर्म है वो हो जाएगा -x² - 16 डिवाइडेड बाय x² - 6x - 16 होल स्क्वायर. सो गाइस दिस विल बी द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ x. अब गाइस आप यहाँ नोटिस कर सकते हो that this term on the right hand side will always be negative. उसका रीजन बहुत सिंपल है. Guys denominator is whole square, so denominator will be positive. But guys न्यूमरेटर में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेने के बाद आपका ओवरऑल टर्म न्यूमरेटर में नेगेटिव आ जाएगा. तो फिर ओवरऑल आपका जो टर्म है वो पूरा नेगेटिव ही आने वाला है. इसका मतलब गाइस f डैश ऑफ x will definitely be less than 0 for all values of x एक्सेप्ट फॉर दोज वैल्यूज जो हमें डोमेन में अलाउड नहीं है. जैसे कैसे उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था दैट x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट फॉर द वैल्यूज ऑफ -2 and 8. और गैस वो चीज आप यहां पे भी चेक कर सकते हो दैट दिस डेरिवेटिव इज लेस देन 0 एक्सेप्ट फॉर दोज वैल्यूज वेयर द डिनोमिनेटर बिकम 0. तो गैस डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 ये हमें अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे x² - 6x - 16 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से गाइस इक्वेशन बन जाएगा x - 8 इंटू x + 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 8 और x इज नॉट इक्वल टू -2. और गाइस ये उन्होंने डोमेन में भी मेंशन किया था. तो गाइस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी दैट द डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज आइदर 8 और -2, क्योंकि ये दो वैल्यूज x के अलाउड ही नहीं है. तो कैसे हमारा फाइनल आंसर होगा दैट x गोज फ्रॉम -∞ टू -2 यूनियन -2 टू 8 यूनियन 8 टू इंफिनिटी. कैसे अब देखना मैंने सब वैल्यूज ऑफ x लिखे हैं इन द फाइनल आंसर एक्सेप्ट फॉर 2 वैल्यूज विच आर 8 एंड -2. तो गाइस इन समरी हमें बस डेरिवेटिव लेना था बाय यूजिंग डिवीजन रूल और बाय यूजिंग क्वोशंट रूल, एंड आफ्टर डूइंग दैट विल रियलाइज कि यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद में द एंटायर टर्म इज गोइंग टू बी नेगेटिव. इसका मतलब गाइस f डैश ऑफ x इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट फॉर 2 वैल्यूज ऑफ x विच आर 8 एंड -2. एंड इसीलिए गाइस हमने आंसर में ऑल वैल्यूज ऑफ x मेंशन किए हैं
except for the value of -2 and 8. So guys, this is the final answer. Now let's move ahead to the next question. Yes students, so the 12th question of this lecture and the last second question of today is from JEE Mains 2024. The question is, let g of x is equal to 3 times f of x by 3 plus f of 3 minus x and f double dash x is greater than 0 for all x belonging from 0 to 3 if g is decreasing in 0 to alpha and increasing in alpha to 3 then 8 alpha is equal to. तो कैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. यहां पे उन्होंने हमें एक फंक्शन का इक्वेशन दिया है बिटवीन g ऑफ x एंड f ऑफ x बाई 3 एंड f ऑफ 3 माइनस x. तो कैसे ये इक्वेशन मैंने यहां पे लिख दिया है. अब कैसे उन्होंने हमें बोला है दैट g ऑफ x इज डिक्रीजिंग व्हेन x गोज फ्रॉम 0 टू अल्फा और हमें अल्फा फाइंड आउट करना है. इसका मतलब गैस मुझे यहां पे g डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा एंड उसको मैं लेस देन 0 लिख दूंगा बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग व्हेन x गोज फ्रॉम 0 टू अल्फा. तो गैस लेट्स टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा g डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स f डैश ऑफ x बाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई 3. कैसे देखो यहां पे पहले मैंने f का डेरिवेटिव लिया है विच इज f डैश ऑफ x बाई 3 एंड देन आई हैव मल्टीप्लाइड बाय अंदर के टर्म का डेरिवेटिव यानी x बाई 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 3. Guys, after this I'll have plus f dash of 3 minus x multiplied by -1. Guys देखो यहां पे भी मैंने सेम कंसेप्ट यूज किया है. पहले मैंने f का डेरिवेटिव लिया है विच इज f डैश एंड गैस अंदर का टर्म सेम लिखा 3 माइनस एक्स एंड देन आई विल मल्टीप्लाई बाय अंदर के टर्म का डेरिवेटिव एंड अंदर के टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा -1. तो गैस दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ g डैश ऑफ x. अब स्टूडेंट्स यहां पे g डैश ऑफ x का जो इक्वेशन है इट शुड बी लेस देन 0 बिकॉज दे हैव टोल्ड अस दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन x गोज फ्रॉम 0 टू अल्फा. तो इसका मतलब गैस ये जो एंटायर टर्म है दिस शुड बी लेस देन 0. अब स्टूडेंट्स यहां पे 3 वुड कैंसल आउट एंड गैस यहां पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा. तो हमें इक्वेशन मिलेगा f डैश ऑफ x बाई 3 माइनस f डैश ऑफ 3 माइनस x इज लेस देन 0. कैसे कब ट्रू है? when x goes from 0 to alpha because when x goes from 0 to alpha g of x is decreasing ऐसा क्वेश्चन में दिया है which means that g dash of x is less than 0. तो उसी से गैस हमें ये कंडीशन मिला है. अब गैस लेट्स टेक दिस नेगेटिव टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा f डैश ऑफ x बाई 3 इज एक्चुअली लेस देन f डैश ऑफ 3 माइनस x. अब गैस इस कंडीशन को हम यूज करेंगे. उससे पहले गैस हमें एक और कंसेप्ट समझना जरूरी है. गैस क्वेश्चन में यह भी मेंशन्ड है कि f डबल डैश x इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0. अब गैस ये मैं आपको पहले भी एक क्वेश्चन में सिखा चुका हूं कि इफ डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 देन इसका जो सिंगल डेरिवेटिव होगा यानी f डैश ऑफ x दैट विल बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन. गैस इसका लॉजिक बहुत सिंपल है. अगर सिंगल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है तो नॉर्मल फंक्शन इंक्रीजिंग होता है. तो उसी तरीके से अगर आप एक डेरिवेटिव अबव चले जाओ यानी अगर आप डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 लिख दो तो इसका मतलब जो सिंगल डेरिवेटिव वाला फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा. एंड गैस अगर सिंगल डेरिवेटिव का फंक्शन इंक्रीजिंग है और यहां पे ये इक्वेशन हमें मिला है f डैश ऑफ x बाई 3 इज लेस देन f डैश ऑफ 3 माइनस x. तो इसका मतलब ये जो 3 माइनस x है इट शुड डेफिनेटली बी ग्रेटर देन x बाई 3. गैस आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं. f डैश ऑफ x इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी गैस जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी आपके फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. एंड गैस क्योंकि दिस वैल्यू इज मोर देन दिस वैल्यू इसका मतलब इसके अंदर जो x का इनपुट है या फिर जो फंक्शन का इनपुट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फंक्शन का इनपुट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. यानी गैस जब ये वैल्यू विल बी मोर देन दिस वैल्यू तब आपके फंक्शन की वैल्यू विल ऑल्सो बी मोर बिकॉज दिस फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन. यानी गैस ये जो 3 माइनस एक्स है इट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन x बाई 3. तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा दैट 3 माइनस एक्स इज डेफिनेटली ग्रेटर देन x बाई 3. नाउ गैस ये जो माइनस एक्स का टर्म है वो हम लेफ्ट साइड में लिख देंगे. तो हमें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा x प्लस एक्स बाई 3 इज लेस देन 3. तो इसको सॉल्व करके हमें इक्वेशन मिलेगा 4x बाई 3 इज लेस देन 3. नाउ गाइस लेट्स मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 3 बाय 4. तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा x इज लेस देन
9/4. So guys, when x is less than 9/4, हमारा जो g of x है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी गैस x गोज फ्रॉम 0 to 9/4 एंड गैस इस रीजन में हमारा g of x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी गैस दिस इज आवर वैल्यू ऑफ अल्फा. अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बोला था दैट वी नीड टू फाइंड 8 अल्फा, सो आवर फाइनल आंसर वुड बी 8 into 9/4 which is equal to 18. So guys, with this we have completed this interesting question. Now let's move ahead to the last question. Yes students, so the last question of this lecture is a very interesting question from JEE Mains 2023. Guys, the question is the number of points where the curve y is equal to x raised to 5 minus 20x cube plus 50x plus 2 crosses the x axis is. तो guys, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए we'll have to find points of maxima and minima. Guys, मैंने आपको समझाया था एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर दैट व्हेनेवर f dash of x is equal to 0, those are the locations of either maxima or minima or point of inflection. तो guys, let's take derivative on both sides. तो guys, यहाँ f dash of x will become equal to 5x raised to 4 minus 60x square plus 50. Guys, यहाँ x raised to 5 का डेरिवेटिव is 5x raised to 4, x क्यूब का डेरिवेटिव is 3x square and x का डेरिवेटिव is 1. अब guys, for a point of maxima or minima, f dash of x should become equal to 0. तो guys, यहाँ पे जो हमें f dash of x का टर्म मिला है, हमें बस उसको equal to 0 सब्स्टिट्यूट करना है और हमें points of maxima या minima मिल सकते हैं. Now guys, let's take 5 कॉमन और यहाँ इक्वेशन बन जाएगा 5 times x raised to 4 minus 12x square minus 10 is equal to 0. अब guys, दिस इज अ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना आसान है. वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी. तो guys, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. दैट इक्वेशन वुड बी टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ guys, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वी विल यूज द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो गैस, ये फॉर्मूला यूज करके हमें t का आंसर मिल जाएगा एज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2. गैस, सॉल्विंग दिस फर्दर विल गेट द वैल्यू ऑफ t एज इक्वल टू 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 104 डिवाइडेड बाई 2. अब स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 104 इज 26 into 4 विच मीन्स इट विल बिकम 2 root 26 एंड फिर हम लोग 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, तो हमें t का आंसर मिल जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 26. अब गैस, रूट 26 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 5.1 होगी, तो हमें t का फाइनल आंसर मिलेगा 6 प्लस माइनस 5.1. सो स्टूडेंट्स, विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ t. द फर्स्ट वैल्यू ऑफ t विल बी 11.1 एंड द अदर वैल्यू ऑफ t वुड बी 0.9. लेकिन स्टूडेंट्स, हमने है ना स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमें एक्चुअली यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11.1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9. सो गाइस, विल एक्चुअली एंड अप गेटिंग 4 वैल्यूज ऑफ एक्स. यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 11.1 एंड राइट साइड में हमें आंसर मिलेगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0.9. इसका मतलब स्टूडेंट्स, देर आर 4 वैल्यूज ऑफ एक्स where f dash of x is equal to 0. इसका मतलब guys, potentially there could be 4 maxima और minima. अब guys, इसको सॉल्व करते हैं, तो x का अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3.3 एंड guys, यहाँ पे x का अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 0.95. तो guys, ये वो लोकेशंस हैं जहां पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है. तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करने का ट्राई करें, तो लेट मी मार्क दीज 4 पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस. So the 4 points would be x equal to minus 3.3 followed by x equal to minus 0.95 followed by x equal to plus 0.95 and finally x equal to plus 3.3. अब स्टूडेंट्स, अगर आप ये वैल्यूज को ओरिजिनल फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको यहाँ पे इस लोकेशन पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आपको इस लोकेशन पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा, इस लोकेशन पे दोबारा पॉजिटिव मिल जाएगा एंड इस लोकेशन पे दोबारा नेगेटिव मिल जाएगा. सो गाइस, अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऑफ दिस एंटायर फंक्शन वुड लुक लाइक अल्टरनेट मैक्सिमा एंड मिनिमा. गाइस देखो, ये मैंने कैसे डिसाइड किया. यहां पे जब आप x का वैल्यू माइनस 3.3 सब्स्टिट्यूट करते हो इनटू द ओरिजिनल फंक्शन, तो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आता है.
लेकिन जब आप x इक्वल टू -0.95 सब्स्टिट्यूट करते हो तो फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब आप x का वैल्यू पॉजिटिव 0.95 सब्स्टिट्यूट करते हो तो वापस से फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है। एंड लास्ट में गाइस यहाँ पे x इक्वल टू 3.3 सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आता है। सिर्फ गाइस यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ और अच्छे से मैं कर सकता था कि जो भी लोकेशन है x का, वहां पे स्लोप ऑफ द ग्राफ शुड बी 0 बिकॉज f dash of x should be equal to 0. So let me draw one more time. These should be exact locations of maxima and minima. अब देखो गाइस, मैंने थोड़ा बेटर ड्रॉ किया है कि इस लोकेशन पे जो ग्राफ का स्लोप है वो 0 है बिकॉज f dash of x is 0. लेकिन गाइस इस लोकेशन पे ओरिजिनल फंक्शन f of x का वैल्यू पॉजिटिव है। इस लोकेशन पे फिर से देखो ग्राफ का स्लोप 0 है, लेकिन इस लोकेशन पे जो आपके फंक्शन का वैल्यू है वो नेगेटिव था। एंड सिमिलरली गाइस आगे भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएगा फंक्शन का वैल्यू। तो गाइस आप यहां देख सकते हो कि दीज 2 पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड दीज 2 पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। तो ओवरऑल गाइस ग्राफ ने कितने बार एक्स एक्सिस क्रॉस किया है, तो गाइस आप यहां काउंट कर सकते हो दैट द ग्राफ हैज क्रॉस्ड एक्स एक्सिस 5 टाइम्स। So the correct answer of this question is that the number of times that the graph will cross x-axis is equal to 5. So guys, with this we have completed this final question. I hope you had a lot of fun in this lecture और आपका concept of increasing and decreasing function clear हो गया होगा. So with this guys, let's end today's lecture. I will see you in the next lecture.